भारतं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्तवाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते तथा अपने 272 पूर्ण हुई। इसमें यह बात स्पष्ट की गई कि निश्चय नहीं का आश्रय लेने वाले मुनिराज ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यवहार नहीं का ही अवलंबन करते हैं, सदा व्यवहार नहीं के विषयगत वस्तु में ही प्रवर्तते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय पराश्रित है और पराश्रित होने से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। अगर पूर्णता प्राप्त करना है तो स्वाश्रित ही होगा। इसलिए जितने भी मुक्ति गए हैं और जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वे सब स्वाश्रित होकर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है तीर्थंकरों के समय में मुक्ति का मार्ग कोई दूसरा था, मुक्ति जाने का उपाय कोई दूसरा था, आज कोई दूसरा है और आने वाले समय में कोई और दूसरा होगा कि नहीं। स्वाश्रय ही, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। मुक्ति कहाँ से आती है? विश्वास। निश्चय का विषयभूत वस्तु शुद्धात्म तत्व जो व्यायक तत्व है, जो पर और पर्यायों से पार है, जिसके अवलंबन से किसी भी प्रकार के अध्यसान की उत्पत्ति नहीं है। किसके? जहाँ स्वाश्रय का अवलंबन लिया तो मैं पर को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, अन्य मुझे मारते, बचाते, सुखी करते, दुखी करते, इस प्रकार का अध्यसान भी निकल जाता है। जहाँ एक स्वद्रव्य का आश्रय लिया तो मैं मनुष्य हूँ, तिरंच हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, 84 लाख योनि के विकल्प आश्रय भी, ये अध्यसान भी निकल जाते हैं। जब एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लिया तो मैं पुद्गल हूँ, धर्म हूँ, अधर्म हूँ, आकाश हूँ, काल हूँ, अन्य जीव द्रव्य हूँ, ये भी सब अध्यसान निकल जाते हैं। जब ये अध्यसान होते नहीं, बंध होता नहीं, जहाँ बंधन नहीं है उसी का नाम मुक्ति है। बंधन के अभाव का नाम ही तो मुक्ति है ना। जब बंध ही नहीं होगा तो क्या होगा? कि जीव मुक्ति स्वभाव से तो मुक्त पड़ा हुआ है और पर्याय में भी मुक्त हो जाता है ना। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा मुक्त स्वरूप ही है। कोई आत्मा किसी से बंधा हुआ है ही नहीं। कोई आत्मा किसी अन्य द्रव्य का स्पर्श
करता है ही नहीं। इसको समझने के लिए हमें पेनी दृष्टि, तीक्ष्ण दृष्टि बनानी होगी, है ना। ऊपर की गाथा में, 14वीं गाथा में अपन ने चर्चा की कि आत्मा अबद्ध अस्पष्ट है, वो बंधा हुआ भी नहीं है और अस्पर्श है, किसी से स्पर्शित भी नहीं करता, है ना। वो तो कैसा है कि पूरा पवित्र शुद्ध है, और उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने से वह पर्याय में भी कैसा हो जाता है, पूरा मुक्त हो जाता है। जितने सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान अनंत की संख्या में है, सब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शौक और अनंत वीर के धारी हैं। ना सूक्ष्मत है, ना उभानत है, ना विबाधत्व है, ना विभुत्व है, ऐसा सौंदर्य रूप लेकर विराजमान है। वे स्व के आश्रय से ही हैं, पराश्रय से नहीं है। इसलिए ज्ञानी को ये भेद ज्ञान होता है कि जितना जितना पराश्रयपना है वो सब अध्यवसान है, और जो जो अध्यवसान है वो सब बंध स्वरूप है। मोटा अध्यवसान मिथ्यात्व का है, छोटे अध्यवसान सब विकल्पात्मक राग के हैं। अस्थिर जन्य अध्यवसान और एक विपरीत मान्यता रूप अध्यवसान। भाई यही समझ में नहीं आई। ज्ञानियों को जो अध्यवसान है वो अस्थिरता जन्य है, स्थिर नहीं रह पाए इसलिए है, विपर्य नहीं है। हमको जो अध्यवसान है वो विपरीत है, हम उल्टे ही मानकर प्रवर्तन करते हैं। और ज्ञानी धर्मात्मा वस्तु की व्यवस्था को सौंदर्य जानकर, उसका आश्रय लेकर, समझकर उसमें स्थिर नहीं रह पाता है, तो उसे जो अध्यवसान होता है वह भी बंध का कारण है। तो उसे यहाँ कहते हैं कि ऐसे अध्यवसानों को, ऐसे मुनिराज के विकल्पों को वे मुनिराज निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु का अवलंबन लेकर उसका भी त्याग करते हैं, तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। कितना सरल है, देखो ये क्या। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहार नहीं का आश्रय कैसे करता है, उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते हैं। जो अभव्य जीव हैं संसार में, बहुराशि अभव्य जीव की है। बहुराशि का मतलब जीव से अधिक राशि अभव्य की नहीं है। अभव्य की जितने जीव हैं उसमें से हम गिन नहीं सकते, इतने अभव्य भी हैं, इतने हैं, है ना। जितनी उनकी संख्या दशमलव में आएगी, इकाई में आएगी, लेकिन वो दशमलव में संख्या आने पर भी वह इतने हैं कि जिसे हम गिन सकते नहीं, इतनी राशि है। क्या बात ही समझ, गिन नहीं सकते, इतनी राशि है। अभव्य यानी जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। कब नहीं है? आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, आने वाले समय में भी नहीं होगी। क्योंकि अभव्य जो है वो पारिणामिक भाव है, त्रिकालिक भाव है, चेंजेबल भाव नहीं है। भव्य भाव भी चेंजेबल भाव नहीं है कि आज हम भव्य और कल अभव्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभव्य कभी भव्य नहीं होता और भव्य कभी अभव्य नहीं होता। अब वो रहते हैं, अब कितने वो सर्वज्ञ के ज्ञान में निर्धारित है, पर उसकी संख्या भी बहुत है। बहुत का मतलब समझना
कि जिसे हम गिन न सके इतने हैं। एक डिब्बे के अंदर मूंग रखा हो, 2 किलो 4 किलो मूंग हो, गिनाते हैं हमसे नहीं, लेकिन उसमें एक मूंग घोलड़ा निकल जाए जो सिजता नहीं है। पूरे 5 किलो की पैकिंग में एक, जैसे 5 किलो की पैकिंग कितनी होती है, ढेरों होती है, वो भी इतनी है कि क्या कहा जा सकता है। इसलिए अभव्य जीव के प्रश्न क्या है कि अभव्य जीव भी व्यवहार नहीं का आश्रय कैसे करता है। देखो एक बहुत मार्मिक बात है, इन गाथाओं में आचार्य कुंदकुल भगवंत ने हमारी उस मिथ्या मान्यता को तोड़ाया है। और जो अहंकार करते हैं कि अब तो हमने सब मुनिपना धारण कर लिया, व्रत अंगीकार कर लिया, ये कर लिया, अब तो हमारा मोक्ष हो ही जाएगा, उन्हें भी समझाया है, यह संबोधन दिया है। देखिए गाथा पाठ करते हैं फिर। जिनवर परूपित व्रत समिति गोप्ते अवरु तपशील को करता हुआ भी अभव्य जी अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। और जहाँ अभव्य शब्द का प्रयोग किया गया तो उसके साथ मिथ्यात्व पना लगता। उसका गुणस्थान कौन सा है? तो पहला है, वह चाहे जिनवर कथित व्रत का पालन करता हो, समिति का पालन करता हो, गुप्ती का पालन करता हो, और तप और शील को भी पालन करता हो। गंभीर बात है, इतना सब पालन करता है फिर भी अभव्य। हाँ भाई, क्या करें, उसकी परिणति में योग्यता ही उसकी ऐसी है। हमारे यहाँ योग्यता के आगे तर्क नहीं लगता। काय में 6 महीने 8 समय में नित्य निगोष से 608 जीव निकलते हैं। अब कोई के इतने ही क्यों निकलते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं निकल सकते, कम क्यों नहीं निकल सकते, कि ये तर्क नहीं लगता। सिद्धांत में क्या है? तर्क नहीं लगता, योग्यता में तर्क नहीं लगता है। मोक्ष पुरुष का ही होता है, पुरुष लिंग से ही होता है। ऐसे होता है, शरीर उसका व्रज प्रसव नारद सहनन ही होता है, संस्थान उनके समचतुर संस्थान ही होते हैं। ऐसा क्यों सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता कि तर्क नहीं लगता? जो योग्यता है उसमें तर्क नहीं लगता। हमें ऐसा कहे कि सूर्य में प्रकाश ही क्यों होता है, अंधकार भी तो होना चाहिए, तो योग्यता में तर्क नहीं लगता। अब योग्यता का दूसरा नाम स्वभाव हो, क्या है कि स्वभाव है। अभव्य जीव का स्वभाव ही ऐसा है। क्यों? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं एक योग्यता, सांप को कितना ही मीठा दूध पिलाया जाए, गुड़ मिश्रित दूध पिलाया जाए, वह सांप के शरीर में जाकर क्या बनेगा कि जहरी बनेगा। क्योंकि साहब ऐसा क्यों बने है? हम वो दूध पिएंगे तो जहर नहीं बनेगा, लेकिन वो दूध पिएगा तो क्या होगा कि जहर बनेगा उसका। अब इसमें किसकी चलती है, कौन चला सकता है कि नहीं? ये क्या है? ये योग्यता ही ऐसी है। इसके अंदर अब क्या किया जा सकता है? बोल, किया जा सकता कुछ इसमें परिवर्तन? कि नहीं? नहीं साहब,
वो भले दूसरी चीज खाए तो जहर बन जाए, लेकिन दूध पीने से जहर थोड़ी बनता है। उसके स्वभाव में ही जहर है, उसकी प्रकृति में यही है। क्या करें, अपने परिणामों के द्वारा उस जीव ने इस प्रकार के कर्म का बंधन किया। शरीर की रचना ही ऐसी हुई कि उसमें जहर हुई। हिरण की नाभि में ही कस्तूरी क्यों होती है, दूसरों में क्यों नहीं होती है बताओ? है पशु तो बहुत सारे हैं जंगल के अंदर, खाली हिरण में ही कस्तूरी क्यों बसती है, सुगंधता क्यों होती है? ये उसकी योग्यता। अब इस योग्यता के आगे क्या किया जा सकता है, क्या तर्क लगाया जा सकता है कि नहीं 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 साहब हमारे इसमें भी हो सकती है, उसमें भी हो सकती है, कि नहीं हो सकती है? जो योग्यता जहाँ है और ये आज की नहीं है, अनादि की है, ये उसकी योग्यता है, ये उसकी योग्यता है। ऐसे कहते एक अभव्य जीव में ऐसी योग्यता है कि वो जिनवर कथित, देखो शब्द क्या डाला, चाहे जैसे व्रत करने की बात नहीं लिखी, चाहे जैसे तप करने की बात नहीं लिखी, चाहे जैसी समिति पालने की बात नहीं लिखी, गुप्ती पालने की बात नहीं लिखी, व्रत पालने की बात नहीं लिखी। वो जिनेंद्र भगवान ने जो 5 महाव्रत बताए, 5 समिति बताई, 3 गुप्ती बताई, 12 प्रकार के तप बताए है, और सील के 18,000 दोष रहित सील का पालन बताया कि वह अभव्य जीव इतना पालन करते हुए भी, व्यवहार नहीं की, विषयभूत वस्तु का पालन करते हुए भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। कैसे आश्रय होता है? करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या दृष्टि है, वो अभव्य है, वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए सब प्रकार की व्यवस्थित व्यवस्था है, इसमें कोई हमें शंका नहीं करना। दिनागम में इतने 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 प्रकरण बने पड़े हुए हैं कि जिसमें कोई तर्क नहीं लेता। तीर्थंकर का जन्म जब गर्भ में होमा आता है तो माता की गर्भता कैसी होती है? मलिन होती है कि नहीं होती है? दुखद रूप होती है कि नहीं होती है? अब इसमें किसका तर्क लगे? बोलो क्या तर्क लगाए? तो योग्यता ही कैसी है ऐसी है। तीर्थंकर हुए हैं तो ऐसे ही होंगे, क्या ना? जो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे उनकी व्यवस्था ऐसी ही होगी, ये नियम है। अब इसमें क्या तर्क किया जा सकता है? 5 कल्याणक होंगे, वह सारी व्यवस्था होगी। गर्भ जन्म के बाद अगर किसी के 3 कल्याणक हो गए, दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, वो तो चाहे वे भी हो सकते, लेकिन अगर तीर्थंकर का जीव आया है और पंच कल्याणक पूर्वक आया है तो व्यवस्था तो इतनी सुंदर ही हो, उतना पुण्य लेकर ही आता है। इसमें किसी का तर्क नहीं लगता। क्या आहा, देखिए गाथार्थ में, जिन वरों के द्वारा कथित व्रत समिति गुप्ती सील और तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। अब क्या करें बताओ? आप और हम तो जैसे जिनवर कहते हैं ना, वैसे व्रत आदि भी पालन नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान ने जैसा कहा वैसा तो हम व्रत भी पालन नहीं करते हैं, लेकिन ये जीव तो व्रत यानी 5 प्रकार के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा कि तिलतुष मात्र भी परिग्रह दिगंबर मुनि को नहीं होता, तो उसके पास तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं है। वो सील के 18,000
अतिचार अनाचार दोष से रहित संयम को पालन करता है, ब्रह्मचर्य को पालन करता है, तो उतना ही पालन कर रहा है। वो एक परमाणु भी दूसरे का बिना पूछे लेता नहीं है, वाणी में कभी भी असत्यता का प्रयोग करता नहीं है, और षटकाय के जीवों के प्रति पूरी उसकी करुणा भाव है। ऐसे व्रत को पालन करे, समिति को पालन करे, 5 प्रकार की समिति, जो हृदय समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति है, आदान निक्षेप समिति है, वितुर्सर्ग को क्या है को नाम, वो समिति का पूरा पालन करते हुए भी, 3 प्रकार की गुप्ती का पालन करते हुए भी, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और 12 प्रकार के तप का पालन करते हुए भी कहते हैं कि वह अभव्य जीव मिथ्या दृष्टि ही है। अभव्य कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, और जो सम्यक दृष्टि है वह अभव्य हो नहीं सकता। एक बार सम्यक प्राप्त होने में, मुक्ति जाने में भले 10-15 भाव लग जाए और छूट जाए उस अपेक्षा अर्धपदगल परावर्तन लग जाए, लेकिन फिर भी वह मुक्ति नियम से जाएगा है। और अभव्य जीव इतने उत्कृष्ट कार्य करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि वो लोगों को भी इस गाथा में संबोधन दे दिया, पर हमारे जैसे जीवों को, मुनिराजों को भी, कि वो मुनिपना धारण करके, व्रत समिति पालन करके अपने आप में संतुष्टित न हो जाए कि अब तो हमारी मुक्ति हो ही जाएगी, क्योंकि ये कार्य तो अभव्य भी कर लेता है। तो मुक्ति कैसे होगी? स्वद्रव्य के आश्रय से। सम्यक्त का विषय स्वद्रव्य का आश्रय है। जिनने स्वद्रव्य का अवलंबन लिया है वो नियम से मुक्ति की ओर गमन करेगा, नियम से जाएगा है। भले उस पर्याय में उसने अभी स्थूल व्रतादि धारण न किए हों, लेकिन वह आगे जाकर धारण करते हुए वह नियम से मोक्ष को प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग, अरे बस क्या है, व्रता तो कर ही लिया। कई लोगों को तो यही संबोधन दे दिया, एक बार मुनि बन गए भैया, अपना तो मोक्ष हो ही जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, ये बात तो सत्य है, बात समझ में आएगी। पर मुनि बन जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये बात सत्य नहीं। सम्यक दृष्टि मुनि बनेगा तो मोक्ष भी प्राप्त करेगा। ये बात जरूर है कि मोक्ष होगा तो मुनि पर्याय से ही होगा, दूसरी पर्याय से होने वाला नहीं है, पर होगा उसके साथ सम्यक्त की प्राप्ति होना अनिवार्य है। छोटे छोटे का मतलब मिथ्या दृष्टि आप और हम ना समझते हैं ना, बस अब तो भैया हमने व्रत पालन कर लिया। देखो यहाँ तो जब जिनवर कथित कहा ना, इसका अंदर पूरे शुद्धता की बात करी, मन कल्पना की बात नहीं करी, काय की बात नहीं करी कि चाहे जैसे पालन कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं। अगर मुनिराज के 7 6 प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय, ये जो 6 आवश्यक है, देववंदना है ना, ये ससमय पर होते ही है। सामायिक प्रतिमा का धारी जो नीचे सामायिक वाला होता है, दूसरे में व्रत प्रतिमा में एक सामायिक प्रतिमा सामायिक है और एक सामायिक प्रतिमा में सामायिक है, दोनों में सामायिक आए। काय में आए? 12 व्रत धारण करके जो प्रतिमा का धारी हो जाता, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, पंचम गुण स्थान में व्रत प्रतिमा होती है। उस व्रत प्रतिमा में 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुणव्रत, उसमें भी सामायिक है। और तीसरी प्रतिमा का नाम ही क्या है? सामायिक प्रतिमा है, उसमें भी सामायिक है। भाई दोनों में
सामायिक क्यों रख दी? दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक, तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक। तो क्या अंतर आ गया इसमें? के अंतर ये आ गया कि दूसरी प्रतिमा का धारी सामायिक तो दिन में एक बार कभी भी कर सकता है, और जो तीसरी प्रतिमा का धारी व्यक्ति जो सामायिक है वह समय पर ही करेगा। कब करेगा? जो सामायिक का काल हमारे यहाँ दिया हुआ है उसकी इतनी निवृत्ति है कि चाहे बाहर में कैसा भी प्रतिकूलता का वातावरण बढ़े, घर का कार्य बने, लेकिन मुझे इतने समय एकांत में बैठकर सामायिक करना है, इतना। और अभी दूसरी प्रतिमा का धारी में क्या है कि कोई काम आ गया, ये आ गया, चलो अभी थोड़ी देर से निवृत्त होंगे तब कर लेंगे। मुनिराज के कार्य कैसे होते हैं? ससमय पर ही होते हैं, ससमय पर होते हैं उनके कार्य। तो इसलिए जिनवर कथित, कल्पना भूत नहीं, ऐसे सारे का पालन करते हुए भी अभव्य जीव मिथ्या दृष्टि ही है। अब बाहर से क्या पहचान बताओ? ऐसे जो व्रत को पालन करते हों, समिति को पालन करते हों, गुप्ती का पालन करते हों, तपशील को पालन करते हों, और वो अंदर में अभव्य हो, कौन? और पूरा जिनवर कथित पालन कर रहा है, तो हमें उसे बंधन करना कि नहीं करना है? भैया करना, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ये अभव्य है कि भव्य है, ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? सर्वज्ञ ने तो कहा नहीं है, सर्वज्ञ तो है नहीं, और हमारा ज्ञान इतना दिव्य है नहीं। हमें तो यथेष्ट आचरण में प्रवर्तन करते हुए अगर दिखाई दे तो निशंक होकर वहाँ वंदन होता है, वहाँ निशंक होकर वंदन होता है, वहाँ शंका भी नहीं करना। लेकिन जानकारी पूरी रखना, ज्ञान का विषय पूरा रखना। नग्नता को वंदन है, पर नग्न होने से ही वंदन नहीं है। आई बात समझ नहीं आई? तो कहते वो अभव्य जीव कितना पालन करता है? प्रश्न काय के अंदर चल रहा है ये कि निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्माण की। इसका मतलब व्यवहार का आश्रय लेने वाले जीव को निर्वाण नहीं मिलता। तो प्रश्न तक किया गया, समझाया गया कि देखो अभव्य जीव व्यवहार का इतना आश्रय ले लेता है, कितना आश्रय ले लेता है कि भगवान की वाणी के अनुसार व्रत का पालन करता है, समिति का पालन करता है, गुप्ती का पालन करता है, तप का पालन करता है, शील का पालन करता है, लेकिन एक आत्म तत्व का अवलंबन न लेने से उसे महा सम्यक्त भी नहीं होता, तो मुक्ति की बात तो क्या करें। इसमें क्या समझाना चाहते हैं कि भाई तू काय का आश्रय ले कि अपने स्वद्रव्य का आश्रय ले। आत्मा के आश्रय से ही आत्मा में निर्मलता प्रकट होती है, पर आश्रय से कभी भी निर्मलता प्रकट। यहाँ निर्मलता का मतलब विशुद्ध भाव वाली निर्मलता नहीं। संक्लेश के सामने जो विशुद्ध परिणाम है, मंद परिणाम है, कषाय की मंदता है, उसका नाम विशुद्धता नहीं। सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की जो प्रकटता है उसका नाम विशुद्धता है। वरना कहा था ना कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं और अनेक शब्दों का एक अर्थ हो सकता है। अभी ऊपर की कथा में इस बात को समझाया था। शब्द एक है और अर्थ उसके अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग शब्द है और उसका अर्थ क्या हो सकता? एक। बुद्धि आदि की 8 प्रकार की बात करी, और ये इन सबको क्या कहा? अध्यवसान। सब अध्यवसान ही है। और एक शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं, एक विशुद्धता, एक विशुद्धता, एक संक्लेश के सामने विशुद्धता, एक शुद्धि की वृद्धि का नाम विशुद्धता। कौन सी?
शुद्धि की वृद्धि का नाम विशुद्धता, वो मोक्ष मार्ग है। और संक्लेश के सामने जो विशुद्धता है वो पुण्य भाव है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है इस बात कि संक्लेश परिणाम है, वे पाप परिणाम है, और विशुद्ध परिणाम है, वे पुण्य परिणाम है। और यहाँ कह दें कि विशुद्धता का मतलब क्या, कि शुद्धि की वृद्धि, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया ना, अब उसमें और निर्मलता प्रकट हुई, वह विशुद्धि ही मुक्ति का कारण बनती है, वो विशुद्धि ही निर्जरा का कारण बनती है। इसलिए भव्य जीव मिथ्या दृष्टि ही है। इसके आश्रय किसका होता है? देखो, इन सब बातों में व्रत तप शील संयम की हिंता भी नहीं समझना। बात समझ में आ रही कि जब ये है तो फिर ये कोई अरे नहीं, यहाँ कह रहे ये सब पालन भी करे और आत्मा का आश्रय नहीं ले तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और जिन्हें मोक्ष प्राप्त होना है उनके जीवन में ये व्रत शील संयम दिखाई देते ही हैं। भले थोड़े काल के लिए दिखाई देंगे, लेकिन दिखेंगे जरूर। इसको कहा था मल्लिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण करी और 6 दिन तक ही भारी संयम में रहे और केवल ज्ञान हो गया। नेमिनाथ भगवान को 56 दिन में केवल ज्ञान हो गया। और वही केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तक साधना में बाह्य प्रवर्तन दिखाई दिया, है ना। ठीक है, पुरुषार्थ की कमी होने पर मुक्ति रुक जाती है, और जब पूर्ण पुरुषार्थ हुआ कि वहाँ क्या होती है, मुक्ति हो जाती है। अब वो कोई 6 दिन में करे, कोई 1 मुहूर्त में करे, कोई 56 दिन में करे, कोई 12 वर्ष में करे, या कोई 1000 वर्ष में करे, व्यवस्था तो ऐसी है। इसलिए व्रत तप शील संयम आदि की हिंता नहीं है। जो इसको मोक्ष मार्ग मानते हैं उस मान्यता का निषेध है कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष मार्गी होगा, बाहर प्रवर्तन से ही मोक्ष मार्गी नहीं होगा। और अगर हो तो यह भव्य जीव को फिर मुक्ति क्यों नहीं होती? फिर तो ये मोक्ष चला जाना चाहिए। जिन पर कथित व्रत पालन कर रहा है, समिति पालन कर रहा है, गुप्ती पालन कर रहा है, सील पालन कर रहा है, तप पालन कर रहा है, ये सब प्रकार का है। अच्छा, देखने वाले तो यही कहेंगे कि हाँ भाभी ये मोक्ष जाएंगे, लेकिन क्या पता क्यों। सामायिक में बैठे हुए नागदत्त सेठ देखने वाले तो यही कहेंगे स्वर्ग गए होंगे। क्यों भैया, क्या 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 कहा गया है? अरे भैया, सामायिक करते करते प्राण गए, क्या क्या क्या, क्या कहेंगे? वो ये थोड़ी कहेंगे अरे बिल्कुल सामायिक, शाम से बैठ गए थे साहब सामायिक में और प्राण निकल गए, अरे ये तो स्वर्ग जाएंगे। और जिन वहाँ भगवान केवल ज्ञान में देखा कि ये जीव काय का जीव बन गया, मेंढक का जीव बन गया है। विचार करने की बात है। इसलिए हमारा ज्ञान दिव्य नहीं है। ज्ञान दिव्य किनका है? सर्वे। निमित्त रूप से कह दे रहा, निमित्त में तो बात ही कर, आप और हम कहीं कहते अरे भैया बहुत अच्छे नमोकार मंत्र सुनाते हुए, ठीक। एक नमोकार मंत्र अंदर से बोलना, शांत भाव होके एक नमोकार मंत्र सुना रहे हैं और सुनने के अंदर में अरुचि बनी हुई है, तब बताओ पुण्य कहाँ है? अब आप सुना रहे हो क्योंकि आप अब वो तो ऐसी अवस्था में हो गए, अचेत अवस्था में हो गए, या कि बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। अब आपके बोलने पे बहुत सारी बातें हैं, समझने का विषय है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे है अब बोल नहीं पा रहा, अपन ने तेज आवाज़ में उनके कान के आगे ये लगा दी। लगाने वाले का भाव सुंदर, किसका? मोबाइल लगा दिया हो, टेप लगा दी, लगाने वाले का भाव क्या? कि अरे इनका मन नमोकार मंत्र में लगा रहे, और उसको अंदर में पीड़ाएं हो रही है।
वो उससे चिढ़ कर रहा है, इसे बंद क्यों नहीं? अब वो कर कुछ नहीं सकता बेचारा जीव, क्या कुछ नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? और रुचिवंत तो होगा, वो सोचेगा कि नहीं, मेरे हित के लिए लगाइए, मेरे भले होने के लिए लगाइए, भले नहीं सुहारा हो फिर भी मुझे शांत भाव से सुनना चाहिए, इसमें मुझे अपना उपयोग लगाना चाहिए। क्या तो परिणाम किसके काम करेंगे? अब देखने में तो बहुत सौंदर्यता दिख रही है ना। कई लोग हो जाते हैं वृद्ध अवस्था में, मैंने पहले भी कहा था एक बार शायद, कि बीमार पड़ गए, साध्वी हो, व्रती हो, घर की कोई व्यक्ति हो, उनके हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हो, जरा सा हाथ हड्डी पे लग जाए तो ही दर्द हो रहा है, अब वो बोल नहीं पाए, हिल नहीं पाए, और वो जब अंत समय तो कोई आके जोर 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 से तेल की मालिश चालू कर देता है, काय की मालिश कर देता है। अब वो तो बेचारा कर रहा अच्छी भावना से, वैयाव्रत की भावना से, और उसके उस जीव को क्या हो रही है, अंदर में पीड़ा भयंकर हो रही है। तो उसका भाव गलत नहीं है करने वाले का, लेकिन उसकी ऐसा आता है तो भैया नहीं, इसलिए मालिश करना धीरे धीरे धीरे। वो कहे कि जरा जोर से दबा दूं, कौन है, तो आप करो, नहीं तो बिल्कुल अद्दर हाथ से ही मालिश होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस जीव के अंदर में क्या तकलीफ। जब मांस अंदर से निकल जाता है ना, हड्डी हड्डी रह जाती है ना, तो पीड़ित करती है, वो दर्द करती है, और इसने लपक 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 के मसलना चालू किया जोर जोर से है। अब ऐसे समय में धर्मी जीव अंदर में सोचता है कि अरे मेरे ही असाता कर्म का उदय आया। देखो, देना चाहते हैं साता और मिल रही है असाता। कर्म के सिद्धांत इतने गजब के हैं, सामने वाले के भाव कैसे सुखी करने के, और इसके कर्म का उदय कैसा उसी से दुखी कर देगा है। कई बार कोई लोग व्यक्ति आते हैं, घर पे आते हैं, हम बहुत अच्छा व्यंजन बनाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ बना के खिलाते हैं, हमारी इच्छा होती है कि ये खा के आनंदित हो, और वह उसके शरीर को बाधित करती है, दुखी करती है, पीड़ा पहुंचाती है, रोग पैदा कर देती है? वो अरे भैया आप आए हो तो ले ही लो, अरे नहीं नहीं हमको मुझको नहीं खा, अरे ले ही लो साहब, ले ही लो साहब, तो वो ले ही लेता है। समझ में आ गई बात? अब खिलाने वाले के भाव अच्छे, और वो चीज़ उसके शरीर में काय का कारण बन गई, बाधा। इसलिए हमारे यहाँ का कि जब जोर जबरदस्ती वहाँ नहीं करे, जहाँ रोगपना हो, दैनिक बाधा है, ठीक है, जितना उनने ले लिया, इससे ज़्यादा करने का प्रयत्न न करें। अब तो सामने वाले को पता नहीं है किसको, वो तो करेगा, लेकिन जब उसे बता दिया, कई लोग कहते हैं ले लो, अरे नहीं भैया हमें शुगर है, हम नहीं लेते। देखो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आपने ले लिया, जितना ले लिया उतना, अच्छा आपकी इच्छा उतना ले लो, तो बात खत्म हो गई। फिर भी और अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए काय का कारण बनती है। अब खिलाने का भाव तुम्हारा अच्छा है, लेकिन उसके काय का उदय है क्या? इसलिए वहाँ सुन ले तो कहते भाई में व्रत पालन कर रहे हैं, समिति पालन कर रहे हैं, गुप्ती पालन कर रहे हैं, सील पालन कर रहे हैं, तप का पूरा आचरण कर रहे हैं, जिनेंद्र कथित कर रहे हैं, लेकिन स्वद्रव्य का आश्रय नहीं है, तो वह अभव्य जीव मिथ्या दृष्टि ही है। इसलिए कई लोग अहंकार करते हैं ना। देखो, मोक्ष जाने की इच्छा का निषेध नहीं किया, मोक्ष जाना चाहिए इस भाव का भी निषेध नहीं है, लेकिन अब तो मैं मोक्ष चला ही जाऊंगा, अरे मुझे तो मिल ही जाएगा, ऐसा दंभ बढ़ते हैं तो उन्हें ये कह देते हैं कि वहाँ तक अभव्य भी पहुंच जाता है और फिर भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कि तू अहंकार मत कर, भावना भाव। सारे जगत के जीव, जितने भी जीव हैं, निगोद से लेकर एकेंद्री से लेकर विकलेंद्री से लेकर सकलेंद्री, सारे जगत के जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए।
अरे भाव अब तो हमारे 2-4 भाव ही बचे हैं कि ऐसा अहंकार मत करना भाई। तो जिन कारण अब इसमें अभव्य जीव में बहुत सारी बात आती है। जब महाव्रत की, समिति की, गुप्ती की, तप में स्वाध्याय भी तप आता है। कौन सा तप आता है? तो 11-9 कुरु तक की स्वाध्याय भी हो जाती है उसके जीवन में। इतना ज्ञान विशिष्ट हो जाने के बाद भी वो संसार में ही भटकता मिथ्या दृष्टि ही है। ध्यान भी कर लेता है, शिव भाव रूप ध्यान भी उसके जीवन में हो जाता है, प्रायश्चित भी करता है, दयाव्रत भी करता है। इस सब करते हुए भी उसका कल्याण नहीं हो पाता। इस कथन से दिनवाणी हाँ, एक कथन ये आ रहा है कि 11 गुरु का बाधी बना संसार। अब देखो ऐसा है, बाहुल्यता की अपेक्षा ही कथन होते हैं। काय की अपेक्षा होते हैं? बहुत की अपेक्षा कथन किया जाता है। अभी मैंने कहा ना कि अभव्य की संख्या भव्य के आगे 0.1 के भी हजारों पॉइंट है। अभी कहा कि 5 किलो मूंग में 1 मूंग कितना? अब 5 किलो मूंग कितने होते हैं? कितनी गिनती करें? हो जाते। तो कहने में तो ये सही आता। आप अपन नारियल बेचते दुकान पे, ठेला आया अच्छी तरह से पूरा टन करके आया 120 में, और एक व्यक्ति बदलाने आ गया, अरे यार हमारे सब तो अच्छा है ना, तुम्हारा खराब कैसे निकल गया? पर अब उसकी करे क्या? तो कहेंगे क्या? आप ये थोड़ी कहोगे कि इसमें खराब है, कहोगे कि नहीं हमारे यहाँ तो अच्छा ही माल मिलता है। तो ऐसे जिनवाणी का तो क्या है कि ये तो सबकी हितकारी ही है, लेकिन अब योग्यता के आगे ये भी क्या करे? बताओ क्या कर सकती है इसके? जिस जीव की योग्यता ही पड़ी हुई है तो क्या करते हैं? आज इस तत्व का विरोध करने वाले लोग भी तो जिनवाणी पढ़ के ही विरोध कर रहे हैं ना। क्या करें? वो भी काय में निमित्त बन रही है। तो काय के निमित्त बन रही जो है, जिन धर्म के अनुसार प्रवर्तन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए भी इस तत्व से विरोध करते हैं, तो वो भी तो जिनवाणी को पढ़कर ही करते हैं ना। क्या करें? ये गलती है। बाहुल्यता की अपेक्षा कि भाई जिनवाणी का सुपुत्र जो है वो बांझ नहीं होता है, नियम से सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन योग्यता के आगे क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि ये योग्यता एक सर्वोत्कृष्ट शब्द है। क्या कर सकते? तीर्थंकर का उपदेश सुनकर तीर्थंकर का विरोध करने वाला मरीचि का जीव, भगवान महावीर का जीव, अब क्या कहें इसको? अब बोलो क्या कहें? हैं क्या कहें? आप हम होते तो कह रहे इनके सामान, अरे वो तीर्थंकर परमात्मा जिसकी, अच्छा उसको इतना विश्वास जरूर है कि मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा क्योंकि भगवान की वाणी में से आया, परंतु इनका सम्मान हो रहा है, मेरा सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए वो उनका ही विरोध करने के लिए तैयार हो गया। तो क्या करें? ये योग्यता पड़ी हुई है, ये योग्यता उस जीव की। हाँ, इतना पढ़ने पर भी अभव्य जीव को नहीं। अभी अपन ने प्रारंभ में दृष्टांत क्या दिया, बोलो कि सर्प को कितना ही दूध मिश्री से मिला हुआ दूध पिलाया जाए, गुड़ से मिला हुआ दूध पिलाया जाए, अब उसके शरीर में क्या बनेगा? कि जहर ही बनेगा। अब ये योग्यता क्या है? अब क्या कर सकते? चल कि नहीं साहब, हमने तो इसलिए पिलाया कि ये अपना विष छोड़ दे। वो छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है? उसका स्वभाव है, वो अंदर में ऑटोमेटिक ही उस प्रवृत्ति को करता है, वो योग्यता हो जाती है। धीरे धीरे प्रवृत्तियां हो जाती है। इसलिए योग्यता के आगे किसी की नहीं चलती, और इसी चीज को आके संतोष का भाव करना पड़ता है कि भाई क्या करें? योग्यता। कई लोग अरे साहब वो इतने धर्मात्मा थे, इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया थे, हैं, लेकिन उनको अरे भाई क्या करें? योग्यता के आगे क्या कर सकते हैं?
अरे वो तो ऐसे पापी थे, एकदम ऐसा परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन? योग्यता। क्या करे, योग्यता ही ऐसी। ससुराल जाते जाते दीक्षा की ओर चल दिए हैं। क्यों? क्या करे हैं? तो क्या करे? ये योग्यता है। कोई वैराग्य प्रसंग में जाए और राग के प्रसंग में उलझ जाए। चोर चोरी करने गए और वैरागी हो गए। क्यों? जम्बू स्वामी के साथ सारे वैरागी हो गए। क्या क्या है? और जिन पत्नियों ने राग में रसने के लिए अपना पूरा दाव लगाया था, वे उनके शब्द को सुनकर वे भी वैरागी हो गई। अब क्या करें? ये योग्यता पक गई इस जीव की, ऐसी योग्यता। इसलिए क्या कह रहे हैं, योग्यता आप और हमारी देखी थोड़ी है, किसी ने नहीं देखी है, किसी ने नहीं देखी। किस समय किस प्रकार में कौन सी कार्य की योग्यता हो जाए। इसलिए विवेक पूर्वक कार्य करते हुए, बुद्धिपूर्वक अच्छा कार्य करते हुए भी समझना ये कि योग्यता के अनुसार ही कार्य होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। विवेक पूर्वक कार्य करते रहो, विनय पूर्वक कार्य करते रहो, आगम के अनुरूप कार्य करते रहे, फिर भी कार्य तो होगा। देखो, दंभ हमारा मिटाने के लिए गाथा लिखी है कि कोई कहेगा अब मैं मुनि बन गया, अब तो मेरा मोक्ष हो ही जाएगा, तो कहते अब अभी भी वहां तक पहुंच जाता है और मोक्ष तो दूर, सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाता है। क्योंकि ये पराश्रयपना है। ये व्रत समिति गुप्ती चारित्र आदि का भाव पराश्रयपना है, क्रियात्मक रूप हो। और जो स्वरूप की अवलंबन लेकर जो निर्मलता प्रकट होती है वो स्वाद होता है, बस वही तो अभिप्राय। इसलिए लिखा ना, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। जो आत्मा की अवस्था और आत्मा की शरण में है वे मोक्ष की ओर ले जाते हैं, और जो आत्मा को भूल कर ये सारी चीजें हैं उसका फल पराश्रयपने से संसार ही है। यद्यपि उन भावों से कोई नरकादिक मिलता हो ऐसा नहीं, तिरंज आदि की दुर्गति मिलती हो ऐसी नहीं। स्वर्गादिक मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, भोग भूमि मिलेगा, पर रहेगा तो संसार के संसार में। इसलिए हमें एक बहुत गहराई समझना चाहिए। ये तो अद्भुत बात लिख दी आचार्य कुंद भगवंत ने, इतनी करुणा उनके हृदय में उपजी हुई होगी। नहीं तो आदमी ने यही सोच लिया कि व्रत तीर्थ जिनेन्द्र कथित व्रतशील संयम को पालन कर रहे हैं, अब तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होगा, पुण्य बनेगा, शुद्ध परिणाम होंगे, संक्लेश परिणाम मिटेंगे, लेकिन स्व का आश्रय नहीं है। हाँ, तो बात से कारण विधान कारण का मतलब यही है कि अगर शुभ भाव कारण है तो संसारी कार्य होगा, और शुद्ध भाव कारण है तो निर्वाण ही होगा। शुद्ध भाव अगर कारण बना तो क्या होगा? निर्वाण होगा। और शुभ भाव कारण बना तो क्या होगा? संसार ही होगा। इसलिए अभव्य जीव की इतनी, ये सब बिल्कुल ख्याल में रखने जैसी चीज़ें। लोगों ने समय सार जी जैसे ग्रंथ को पढ़ा नहीं और इस ग्रंथ का विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। ये पढ़ो तो सही, एक से एक गाथा इसमें आचार्य क्या 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 कहते हैं, कहाँ क्रम से लेकर चले आ रहे हैं। अरे साहब उसमें तो व्रत तब सब सिल्का सही। अरे भैया, कौन निषेध करे? जिन बात को सर्वज्ञ भगवान ने कही है, हमारे यहाँ सबके कारण बताए, अंतिम बात की पूर्ण होता है। बहु आरंभ बहु परिग्रह के भाव नरकश। अभी कि नहीं साहब, हम बहुत आरंभ बहुत परिग्रह तो रखेंगे और नरक नहीं जाएंगे, कि कैसे नहीं जाओगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? स्वभाव में अगर हम मायाचारी रखते हैं, छल कपट रखते हैं, वक्र परिणाम रखते हैं, तो गति कौन सी मिलेगी? तिरंच बनेगी। कि नहीं साहब हम करेंगे ये, पर हमें गति नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? यही मिलेगी। मंद कषाय का परिणाम रहा, अज्ञान पूर्वक भी तपस्या किया, ये सम्यक दर्शन पूर्वक भी बाहर के व्रत आदि किए और मोक्ष नहीं हुआ, तो स्वर्ग ही मिलेगा है।
और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव स्वभाव में सरलता रखी, विनयता रखी, अच्छा हित सबका सोचा, तो फिर कौन सी गति बंधेगी कि मैं अब ये योग्यता ऐसी है कि इन भगवान ने देखा कि इन भावों में आयु इस प्रकार की बनती है। अब किसके भाव नहीं हो और वो कहे कि नहीं सब, अब भाव है आश्रव के और चाहता मुक्ति, और जिनको एक वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, सौ का आश्रय होता है, फिर उसको उसे संसार क्यों मिलेगा, उसे तो क्या मिलेगा, मुक्ति ही मिलेगी। सर्वज्ञ भगवान ने तो उसी को कहा है कि जो शुद्धोपयोग में रमेंगे वे जीव मोक्ष को प्राप्त होंगे, शुभ अशुभ में रहने वाले तो संसार में ही रहेंगे। अब इतना सरल मार्ग बताने के बाद भी जीव को विकल्प आते रहते हैं, या तो उसको भ्रम है, क्या करें। किसी व्यक्ति के विषय में किसी ने अगर कह दिया, हम उससे परिचित नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, किसी एक अनजान व्यक्ति हमें मिला और किसी ने हमको कह दिया ये बेईमान है, चोर है, ये, अब हम ना उसके जीवन से परिचित, ना उसके कार्य से परिचित, ना उसके क्षेत्र, पर हमारी धारणा उसके प्रति ऐसी बन गई। अब वो अच्छा करता हुआ भी दिखाई दे तो हमें क्या लगे कि ये चोर है, बात समझ लो, क्या लगे। ऐसे इन ग्रंथों का जिन लोगों ने कर दिया कि अरे ये तो ये से है, अब वो पढ़े या ना पढ़े उनको तो क्या लगता है, अरे ये स्वच्छंद होने का मार्ग है, कि स्वच्छंद कहाँ है भाई, ये तो मुक्ति का मार्ग बताने वाला ग्रंथ है, हमारी अज्ञानता को मिटाने वाला ग्रंथ है, हमारी कर्ता कर्म की वृत्ति को तोड़ने वाला ग्रंथ है। ऐसी महानता इसके अंदर पड़ी हुई है। आप और हम बहुत गंभीर होकर इस ग्रंथ का अभ्यास करके अपने परिणाम को निर्मल बनाएं और स्वद्रव्य के आश्रय से ही मुक्ति माने, यही बात समझ में आए, यही मंगल भाव है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार। रानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा देता वाणी माता की